Hello viewers, welcome back to my channel. Today we'll discuss communication of revocation. So let's proceed. So first of all, let's understand the meaning of revocation. Revocation means withdrawing something or taking back. Means जो चीज़ हमने कर दी है already उसको वापस लेना. It means revocation ऑफर का भी हो सकता है और एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है. मतलब अगर हमने किसी को ऑफर किया है तो हम उस ऑफर को वापस भी ले सकते हैं, या हमने किसी को एक्सेप्टेंस दी है तो हम उस एक्सेप्टेंस को भी रिवोक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं. बट अब इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि रिवोकेशन हो सकता है बट डिपेंड करता है किस टाइम तक या किस टाइम पे. क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि इफ देयर इज एन ऑफर एंड दैट ऑफर इज एक्सेप्टेड देन देयर कम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. सो एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो ना ऑफर वापस लिया जा सकता है ना रिवोकेशन वापस ली जा सकती है. सो इम्पॉर्टेंट इज टाइमिंग कि किस टाइम तक हम ऑफर या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं. सो टाइमिंग पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि रिवोकेशन अगर कोई कर रहा है, चाहे ऑफर का हो चाहे एक्सेप्टेंस का हो, तो वो कब कंप्लीट माना जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अगेंस्ट दी पर्सन हु इज डूइंग. अगर कोई पर्सन रिवोक कर रहा है, चाहे ऑफर रिवोक कर रहा है चाहे कम्युनिकेशन रिवोक कर रहा है, उसके अगेंस्ट रिवोकेशन कंप्लीट माना जाएगा व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. मतलब जब मेरी पहुंच से बाहर, मतलब अगर मैं रिवोकेशन कर रही हूँ चाहे ऑफर का हो चाहे एक्सेप्टेंस का हो, तो जब वो चीज़ मेरी पहुंच के बाहर हो जाती है, जैसे सपोज करो मैंने लेटर में लिख के भेज दिया ओके आई एम रिवोकिंग माई ऑफर, तो जिस दिन मैंने ये लेटर पोस्ट कर दिया उस दिन से माना जाएगा कि मैंने रिवोकेशन कर दिया. अब लेटर सामने वाले को जिसके लिए रिवोकेशन किया है उसको कब मिलता है, उसके लिए तब पूरा होगा. बट मेरे लिए अब रिवोकेशन हो गया. मतलब अगर मैंने ऑफर किया था सपोज करो 1 अप्रैल को और मैंने 4 अप्रैल को वापस से लेटर लिखा कि मुझे ये मैं वापस ले रही हूँ मेरा ऑफर, तो उस 4 अप्रैल को मेरे लिए वो ऑफर कंप्लीट हो गया. ठीक है. एक्सेप्टेंस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. अभी केवल इतना समझो कि कब मेरे अगेंस्ट में रिवोकेशन पूरा हो जाएगा. उसी तरह से जिस पर्सन को मैंने रिवोकेशन किया है या भेजा है उसके लिए कब कंप्लीट होगा, जब उसकी पहुंच में ये चीज़ आ जाएगी, जब उसे ये चीज़ पता चल जाएगी. तो सपोज करो मैंने 1 अप्रैल को ऑफर किया था, 4 अप्रैल को मैंने वापस लेटर पोस्ट कर दिया कि आई एम टेकिंग बैक माई ऑफर. ये लेटर उसके पास में, सामने वाले के पास में पहुंचता है 6 अप्रैल को. सो 6 अप्रैल को उसके लिए माना जाएगा कि ऑफर अब नहीं रहा, ऑफर हैज़ बीन रिवोक्ड. अगर उस बीच में वो एक्सेप्टेंस कर देता तो मेरा राइट टू रिवोकेशन ऑफ ऑफर जो है वो चला जाता. बट उस बीच में अगर उसने एक्सेप्टेंस नहीं की है देन ऑफर रिवोक मान लिया जाएगा 6 अप्रैल को, जैसे ही लेटर उसके पास में पहुंच जाता है. सो ये था कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर या एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेशन उसका पूरा माना जाता है. अब हम पढ़ेंगे टाइमिंग कि किस टाइम तक हम ऑफर रिवोक कर सकते हैं या किस टाइम तक हम कम्युनिकेशन किस टाइम तक हमें एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हैं. सो लेट्स प्रोसीड. नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल. सो इन दिस एग्जाम्पल, A offers to sell his car for ₹5 lakh by letter posted on August 1. 1 तारीख को लेटर पोस्ट करके वो ऑफर कर रहा है कि मुझे कार बेचनी है. B रिसीव करता है ये लेटर कब, August 5 को. अब A अपना ये ऑफर रिवोक कर लेता है बाय राइटिंग अ टेलीग्राम ऑन August 10. 10 तारीख को वापस से वो लेटर लिख के अपना ऑफर वापस ले लेता है और ये लेटर मिलता है B को कब, 11 तारीख को. सो जो रिवोकेशन ऑफ ऑफर हुआ है वो A के लिए तो कब कंप्लीट हो गया, 10 तारीख को जब उसने लेटर पोस्ट कर दिया. और यही रिवोकेशन ऑफ ऑफर B के लिए कब कंप्लीट हुआ, 11 तारीख को जब उसको एक्चुअल में उस रिवोकेशन के बारे में पता लगा. सो दीज आर 2 डिफरेंट टाइमिंग्स. जो रिवोकेशन कर रहा है उसके लिए कब कंप्लीट हो जाता है, जब आपने लेटर पोस्ट कर दिया या आपने बता दिया कि ओके आई एम टेकिंग बैक. और जिस पर्सन को रिवोकेशन किया गया है उस या जिस पर्सन को बताया जा रहा है कि रिवोकेशन हो गया है उसके लिए कब कंप्लीट होता है, जब उसे पता चल जाएगा कि ओके रिवोकेशन हो गया है. जब उसके पास लेटर आ जाएगा या उसके पास कोई ईमेल आ जाएगा या उसके पास कोई मैसेज आ जाएगा या फोन कॉल के द्वारा, तो उसे पता चल जाएगा कि ओके रिवोकेशन ऑफ ऑफर अब कंप्लीट हो गया है. बट अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है. इंपॉर्टेंट इज कि हम कब तक रिवोकेशन कर सकते हैं. सो हम आगे यही पढ़ेंगे. लेट्स प्रोसीड. नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टाइमिंग टू रिवोक द ऑफर. कि ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है. सो ये समझना बहुत ज़रूरी है. एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके बहुत आते हैं. सो ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है, अगर हम जनरली भी पूछें, कोई बंदा आपको ऑफर करता है
तो वो उस ऑफर को कब तक वापस ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन में, जब तक कि आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी हो। बिकॉज जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस दे दी हो, अब उसके पास में राइट नहीं है ऑफर को वापस करने के लिए, क्योंकि हम एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के। सो ऑफर कैन बी रिवोक्ड till the communication of acceptance is complete as against the offerer। हमने पढ़ा था कि communication of acceptance 2 different times पे complete होती है। offerer के लिए कब complete होती है, जब आपने letter post कर दिया है, and offeree के लिए communication of acceptance कब complete होती है, जब वो actually offerer के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं offerer की। ऑफरर क्योंकि ऑफर को रिवोक करेगा, तो वो कब तक रिवोक कर सकता है, जब तक कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उसके लिए पूरी नहीं हो गई है। और उसके लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब पूरी हो जाती है, जब ऑफरी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्पैच कर दिया है। सो देखा जाए तो टोटल कितना टाइम बचता है ऑफर को रिवोक करने के लिए, जब तक कि एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं कर दी गई है, तब तक आपके पास टाइम होता है कि आप ऑफर को रिवोक कर दो। लाइक पहले वाले एग्जांपल को देखिए, जिसमें हमने बोला था कि August 1 को वो ऑफर करता है टू सेल अ कार। August 5 को वो लेटर पहुंचता है बी के पास कि ओके समवन इज प्रपोजिंग टू सेल अ कार। अब हमने पढ़ा था उस टाइम पे कि 10 तारीख को वो रिवोक कर देता है ऑफर, बट अगर 10 तारीख के पहले उसके पास एक्सेप्टेंस आ जाती है, सपोज करो बी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देता है 7 तारीख को, तो नाउ ए कैन नॉट रिवोक द ऑफर आफ्टर 7th। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस अब पूरी हो गई है, क्योंकि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑलरेडी निकल चुका है। तो बी के पास में अब कोई राइट नहीं है। बी कब तक रिवोक कर सकता था ऑफर को, August 7 के पहले। मतलब अगर August 5 को ऑफर पहुंचा है बी के पास, तो 6 या 5 तारीख को वो ऑफर रिवोक कर सकता था। लेकिन जैसे ही 7 तारीख को एक्सेप्टेंस का लेटर चला गया, नाउ बी हैज नो राइट टू रिवोक द ऑफर। सो अगेन मैं एक शॉर्ट टर्म में बता देती हूँ, ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है, जब तक कि ऑफरर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस पूरी नहीं होती है। अगर एक्सेप्टेंस पूरी हो गई, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस निकल चुका है, तो फिर अब ऑफर को रिवोक नहीं किया जा सकता। आई होप समझ आ रहा हो। नाउ लेट्स सी कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। नाउ एक्सेप्टेंस कब रिवोक की जा सकती है? सो एक्सेप्टेंस कब रिवोक की जा सकती है? जब तक कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हो गई हो एक्सेप्टर के अगेंस्ट। मतलब मुझे एक्सेप्टेंस देनी है, मैंने जैसे ही लेटर पोस्ट कर दिया एक्सेप्टेंस का, उस टाइम तक बी अब अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सेप्टेंस निकल चुकी है। बट एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है? जब इट रीचेस टू द ऑफरर। तो जैसे ही ऑफरर के पास में वो लेटर पहुंच जाएगा कि ओके द ऑफर इज नाउ एक्सेप्टेड, तो उस टाइम के लिए नाउ आई एम बाउंड माई एक्सेप्टेंस। तो उस टाइम के पहले तक आई कैन रिवोक माई एक्सेप्टेंस, उसके बाद में नहीं। मतलब जैसे ही आपकी एक्सेप्टेंस का पता चल जाता है ऑफरर को, उस टाइम के बाद एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं की जा सकती। जैसे एग्जांपल लो पहले वाला कि 1 तारीख को ऑफर किया टू सेल अ कार, वो लेटर ऑफ ऑफर पहुंचा बी के पास 5 तारीख को, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भेजी 7 तारीख को, तो 7 तारीख के पहले तक तो ऑफर रिवोक किया जा सकता था। नाउ बी ने जो अपनी ऑफर का एक्सेप्टेंस भेजा 7 तारीख को, वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए के पास पहुंचा 8 तारीख को। सो 8 तारीख के पहले वो लेटर जो पहुंचा है, उसके पहले तक जो बी है अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है। ठीक है, 7 तारीख को उसने लेटर डिस्पैच किया था, 8 को उसके पास पहुंचा है, तो उसके पास 24 आवर्स है टू टेक बैक दी ऑफर। सपोज करो उसने बाय पोस्ट अपनी एक्सेप्टेंस वापस दी 8 तारीख को, सॉरी उसने बाय पोस्ट 7 तारीख को अपनी एक्सेप्टेंस दी, बट अगर वो टेलीग्राम के थ्रू जल्दी से 8 तारीख के पहले अगर वो लेटर ऑफ रिवोकेशन भेज देता है एक्सेप्टेंस का, तो फिर ये माना जाएगा कि ऑफर रिवोक हो गया है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस का लेटर उसके पास पहुंचा है 8 को, बट उससे पहले ही अगर रिवोकेशन का लेटर पहुंच जाएगा तो माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस रिवोक हो गई है। तो लेट मी क्लियर अगेन, एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकते हैं? जब तक कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होती है अगेंस्ट दी ऑफरर। मतलब जब तक कि वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसके पास पहुंचता है, उससे पहले तक आप अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकते हो। क्योंकि एक बार अगर ऑफरर के पास में आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंच गया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, बिकॉज ऑफर भी हो गया एंड एक्सेप्टेंस भी पूरी हो गई, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एंड देन आफ्टर दैट आप अपनी एक्सेप्टेंस वापस नहीं ले सकते हो। गाइज दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आई होप आप लोग को समझ आया हो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरीज तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। मैं चाहूँगी कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ जो कि रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है।
So if you are liking my channel, if you are liking my videos, then please subscribe बटन दबाना ना भूले. नीचे एक रेड कलर का बटन होता है सब्सक्राइब. So please चैनल को सब्सक्राइब करो and promote it. So I will be encouraged to make more videos. So I hope you are enjoying my videos. So see you in another video. Till then, study well, and if you have any queries, let me know.